दोस्तों, अगर किसी की पत्नी घर से, ससुराल से पूरा सामान, सोना चांदी, ज्वेलरी लेकर फरार हो जाती है, कुछ दिनों बाद वो पति पर 498, 125 आदि का केस कर देती है। अगर मान लो वो 498 में ये लिख देती है कि मेरा पूरा ज्वेलरी का सामान मेरे पति के, मेरे ससुराल में है, तो आप किस प्रकार उसे साबित करोगे, किस प्रकार से आप साबित कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास ऐसा कोई एविडेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा एविडेंस नहीं है तो आप बिल्कुल जितना उसने लिखा वो देना पड़ सकता है, लेकिन एक चीज बोलने से आप बच सकते हो। एक चीज अगर बोल दोगे तो पूरे देने से बच सकते हो। केवल ये कहे कि जो भी सामान है सब उसके पास है, ये आप बोल सकते हो। क्योंकि ये बोलने से ना तो पत्नी के पास एविडेंस है कि मेरे पास सामान नहीं है, ना पुलिस आपको ये कह सकती है कि आपके पास सामान है। तो आपको ये शब्द बोलना पड़ेगा कि मेरे पास सामान नहीं है, सारे सामान, ज्वेलरी सब इसके पास है। और आप पुलिस अगर आपके पास दबाव बनाए तो आप ये भी स्पष्ट कर सकता है कि मैं एक शपथ पत्र दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि जो भी सामान है इसके पास है। अगर मैं गलती से ये शपथ पत्र दे रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मुझे आप जो जायज सजा दे सकते हैं। ये भी एक बचने का तरीका हो सकता है, ये भी आपको कोई नहीं बताएगा। क्योंकि ये सारी चीज़ें कोर्ट में या थाने पे आपको रखनी पड़ेगी। क्योंकि जब पुलिस वाले को आप ये चीज़ बता दोगे तो पत्नी भी उलझन में फंस सकती है। वो भी ये नहीं कह सकती, उसके पास भी कोई एविडेंस नहीं है कि मेरा सामान इनके पास है, क्योंकि आप एक लिख के दे रहे हो, एक शपथ पत्र पेश कर रहे हो। दोस्तों, अगर इसके साथ साथ अगर अपने ससुराल वालों को उलझाना चाहता है पति की तरफ से, तो ये भी आप आरोप लगा सकते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन का जो ज्वेलरी है, सोना चांदी, ये भी ये यहाँ से चुरा के ले गई है। उसमें भी आप जीत सकते हो। उसमें आप माँ और बहन की तरफ से एक रिपोर्ट 420 406 में भी आप करा सकते हैं, जिससे पत्नी इतनी तरह से उलझ जाएगी कि उसको लेने के देने पड़ सकते हैं और वो फैसला करना उसकी मजबूरी हो सकती है। वो ये सोचती है कि मैं इसको उलझा सकूं, लेकिन आप भी इस तरह से उसे उलझा सकते हैं और इस तरह से आप केस जीत सकते हैं और अपनी ज्वेलरी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई चीज़ से डरे नहीं। अगर सच्चे हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और इसी प्रकार से ये हमारा चैनल देखते रहिए और इसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।